सरकार के कार्यों पर जीतन राम मांझी के बाद अब दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। दीपांकर ने कहा कि सरकार चल रही है, लेकिन युवाओं में काफी निराशा है। सरकार के कामों से जनता खुश नहीं है, इसलिए उपचुनाव में गोपालगंज में हार मिली है। सरकार में अभी हम देख रहे हैं कि सरकार तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा, पूरे भर्तियों को लेकर के जो उसकी प्रक्रिया चल रही है उसमें जिस तरह से एक अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ, तो हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि बहुत उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है, तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर गले कांड में, तो इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है। और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी तो जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी दिखी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे और तभी बिहार में जो जनता की उम्मीद इस सरकार से जुड़ी हुई है वो पूरी हो पाए। दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा सवाल किए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। दीपांकर भट्टाचार्य के सवाल को लेकर बीजेपी ने समर्थन दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव ने कहा है कि दीपांकर भट्टाचार्य जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से न जनता खुश है और न ही जनप्रतिनिधि, सिर्फ कुछ अधिकारी ही हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ठीक ही कहें, सरकार से पब्लिक खुश कहाँ से रहेगा। ये सरकार चल थोड़े रही है, ये सरकार लूट रही है, ये सरकार लूटने में व्यस्त है। ये अगर इस सरकार में कोई विधायक मंत्री अगर सही तथ्यों को उजागर कर दिया तो उसको रसातल में जाना है। नीतीश कुमार किसी का सुनते नहीं हैं और तेजस्वी को कुछ पता नहीं चलता है। ये भ्रम पैदा करके सरकार नहीं चल सकती, इसलिए जनता तो खुश होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और ये सरकार बहुत दिन तक लाइव भी नहीं रहेगी। वही दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा सरकार पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सरकार के जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए, हार का ठीकरा किसी भी दल पर नहीं फोड़ना चाहिए। बिहार में दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। वो सिर्फ पार्टी विशेष के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि पूरे महागठबंधन के कुनबे के उम्मीदवार थे। महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं, सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी चुनाव में जीत या हार लगी रहती है, हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा जा सकता है। अगर हार हुई है तो उसका एनालिसिस जरूरी है और कोई भी बात हो महागठबंधन के कुनबे के अंदर प्लेटफॉर्म पर कहनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से चीजें बेहतर तरीके से नहीं कही जा सकती। वही कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि दीपांकर भट्टाचार्य जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। सरकार में कमियां कहां हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल बैठकर दूरी की जा सकती है। मुझे लगता है कि दीपांकर भट्टाचार्य जी ने जो कहा है संदर्भ कुछ और रहा होगा। अगर सरकार के काम काजों से वो नाराज होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करते, प्लेटफॉर्म पर जाकर, चूँकि तो सरकार का एक हिस्सा है और सीपीआई सीपीएम माले के तमाम विधायक सरकार के कामों से सहमत हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री दीपांकर भट्टाचार्य का यह बयान निश्चित तौर पे विचारणीय है, परंतु वो सरकार के एक पार्ट हैं। वो चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलकर बात रख सकते हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन सरकार को कम समय में ही जनता ने सम्मान दिया। गठबंधन में सभी दलों को सरकार का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है। महागठबंधन सरकार की नीतियों का कम समय में ही जनता ने अपार समर्थन दिया। मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव में भी पहले से ज़्यादा समर्थन मिले, जनता का आशीर्वाद मिला। किन्हीं कारणों से मात्र 1700 वोट से गोपालगंज हार गए, लेकिन महागठबंधन की नीतीश तेजस्वी की सरकार में तो बिहार की जनता की भलाई के लिए काम हो रहे हैं। नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली आई है, इसलिए सभी
महागठबंधन में शामिल सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि ये सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। तो दोनों सीटों पर तो जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद ज़्यादा मिला है। इस बात का गवाह है गोपालगंज हो या मोकामा हो चुनाव। बता दें कि भाजपा से अलग होने के बाद 7 पार्टियों ने महागठबंधन का समर्थन किया था, लेकिन महागठबंधन सरकार के गठन के बाद लेफ्ट पार्टियों के द्वारा सरकार की कमियों को बताना कहीं न कहीं महागठबंधन की पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी को बताता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।